परमाणु शक्ति कौन है ये ताकतवर देश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे परमाणु बम रखने वाले देशों की, उनकी नीतियों की और इस बात की कि ये शक्तिशाली हथियार दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करते हैं। परमाणु बम एक ऐसा नाम जो अपने आप में विनाश का प्रतीक बन गया है। ये हथियार इतने शक्तिशाली होते हैं कि पल भर में पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया के कुछ ही देशों के पास ये विनाशकारी शक्ति है। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से हैं ये देश, इनकी परमाणु नीतियां क्या हैं और इन नीतियों का दुनिया पर क्या असर पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा में। सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जिसने परमाणु युग की शुरुआत की, अमेरिका। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिससे लाखों लोगों की मौत हुई थी। ये मानव इतिहास की पहली और आखिरी घटना थी जब किसी देश ने युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आज भी अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडारों में से एक है और उसकी परमाणु नीति रोकथाम की नीति पर आधारित है। इसका मतलब है कि अमेरिका का मानना है कि उसके पास इतने शक्तिशाली परमाणु हथियार होने चाहिए कि कोई भी देश उस पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके। हालांकि कई जानकार इस नीति की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इससे परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिलता है। उनका कहना है कि अगर एक देश अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाता है तो दूसरे देशों को भी ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं रूस की, जो सोवियत संघ के टूटने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ चरम पर थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस को सोवियत संघ के परमाणु हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा मिल गया। आज रूस के पास लगभग 6000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस की परमाणु नीति भी अमेरिका की तरह रोकथाम की नीति पर आधारित है। रूस का मानना है कि उसके पास इतने शक्तिशाली परमाणु हथियार होने चाहिए कि कोई भी देश उस पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है, जिससे दुनिया भर में चिंता और बरछ गई है। जानकारों का मानना है कि रूस की आक्रामक नीतियां और परमाणु धमकियां दुनिया में तनाव बढ़ा रही हैं। हालांकि पश्चिमी देश रूस के इन आरोपों को खारिज करते हैं और कहते हैं कि नेटो एक रक्षात्मक समूह है और रूस के लिए कोई खतरा नहीं है। पश्चिमी देशों का कहना है कि रूस की आक्रामक नीतियां ही दुनिया में अस्थिरता का कारण हैं। अब नजर डालते हैं एशिया की महाशक्ति चीन पर, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। चीन की परमाणु नीति पहले इस्तेमाल नहीं करने पर आधारित है। इसका मतलब है कि चीन किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी देश ने चीन पर परमाणु हमला किया तो चीन उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। चीन का तर्क है कि वह एक शांतिप्रिय देश है और वह दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन का कहना है कि उसकी सैन्य शक्ति का उद्देश्य सिर्फ अपनी रक्षा करना है। हालांकि चीन की दक्षिण चीन सागर में और ताइवान को लेकर आक्रामक नीतियां और भारत के साथ सीमा विवाद को देखते हुए कई देशों को चीन के इरादों पर शक है। जानकारों का मानना है कि चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और आक्रामक नीतियां एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा रही हैं। अब रुख करते हैं यूरोप का, जहां फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। फ्रांस ने 1960 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। फ्रांस के पास लगभग 300 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस की परमाणु नीति स्वतंत्र रोकथाम पर आधारित है। इसका मतलब है कि फ्रांस किसी भी देश पर निर्भर नहीं है और वह अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। फ्रांस का मानना है कि उसके पास इतने शक्तिशाली परमाणु हथियार होने चाहिए कि कोई भी देश उस पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके। हालांकि फ्रांस की परमाणु नीति की भी आलोचना होती है। आलोचकों का कहना है कि फ्रांस की परमाणु नीति से यूरोप में परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिल सकता है और यह यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न देश है। यूनाइटेड किंगडम ने 1952 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग 225 परमाणु हथियार हैं। यूनाइटेड किंगडम की परमाणु नीति भी रोकथाम की नीति पर आधारित है। हालांकि
ब्रेक्सिट के बाद यूनाइटेड किंगडम की दुनिया में भूमिका कम हुई है और उसकी परमाणु नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। यूनाइटेड किंगडम का तर्क है कि वह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और वह अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ खुद की रक्षा के लिए करेगा। यूनाइटेड किंगडम ने परमाणु हथियारों को रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं भारत की, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न देश है। भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1998 में भारत ने फिर से परमाणु परीक्षण किए। भारत के पास लगभग 160 परमाणु हथियार हैं। भारत की परमाणु नीति पहले इस्तेमाल नहीं करने पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत का तर्क है कि वह एक शांतिप्रिय देश है और वह अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करेगा। हालांकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि उसका मानना है कि यह संधि सही नहीं है। भारत का कहना है कि यह संधि परमाणु हथियार रखने वाले देशों और परमाणु हथियार न रखने वाले देशों के बीच फर्क करती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो भारत के बाद दक्षिण एशिया का दूसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश है। पाकिस्तान ने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के जवाब में अपने पहले परमाणु परीक्षण किए थे। पाकिस्तान के पास लगभग 165 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान की परमाणु नीति भारत की रोकथाम की नीति के जवाब में है। पाकिस्तान का मानना है कि भारत से उसे बहुत खतरा है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखने की जरूरत है। पाकिस्तान ने पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति को नहीं माना है। पाकिस्तान की परमाणु नीति की दुनिया भर में आलोचना हुई है। आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान की परमाणु नीति से दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान का तर्क है कि वह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और वह अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करेगा। पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब नजर डालते हैं उत्तर कोरिया पर, जो दुनिया का सबसे अलग और रहस्यमय देश माना जाता है। उत्तर कोरिया ने 2006 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया के पास लगभग 20 से 30 परमाणु हथियार हैं। उत्तर कोरिया की परमाणु नीति बहुत ही आक्रामक है। उत्तर कोरिया का तर्क है कि उसे अमेरिका और उसके साथियों से खतरा है। उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की घोषणा कर दी है। उत्तर कोरिया की परमाणु नीति ने दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। अब बात करते हैं इजराइल की, जो मध्य पूर्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार होने का अनुमान है। इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं या नहीं। उसकी परमाणु नीति अस्पष्टता पर आधारित है। इजराइल का तर्क है कि यह नीति उसे अपने दुश्मनों को रोकने में मदद करती है। इजराइल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार हैं। उसकी नीति की दुनिया भर में आलोचना हुई है। आलोचकों का कहना है कि यह क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। अंत में बात करते हैं उन देशों की जिनके पास अभी तक परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उनके बारे में आशंका है कि वे परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन देशों में सबसे प्रमुख है ईरान। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया भर में काफी चिंता है। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई पाबंदियां लगाई हैं। ईरान के अलावा सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और जापान जैसे देशों पर भी नजर रखी जा रही है। इन देशों में से कुछ के पास पहले से ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है। यदि ये देश परमाणु हथियार हासिल कर लेते हैं तो इससे दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। दुनिया भर के देशों को परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, परमाणु हथियार इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन हथियारों में इतनी विनाशकारी शक्ति है कि ये पल भर में पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक आखिरी उपाय के रूप में माना जाता है, लेकिन फिर भी कई देश इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। ज्यादातर देशों की परमाणु नीति रोकथाम की नीति पर आधारित है, जिसका मतलब है कि उनके पास इतने शक्तिशाली परमाणु हथियार होने चाहिए कि कोई भी देश उन पर हमला करने की हिम्मत न कर सके। हालांकि यह नीति कितनी कारगर है, यह बहस का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि परमाणु हथियार वास्तव में दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं, क्योंकि ये देशों को एक दूसरे पर हमला करने से रोकते हैं।
दूसरी ओर कुछ लोगों का तर्क है कि परमाणु हथियार वास्तव में दुनिया को और भी खतरनाक बनाते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है, चाहे वह दुर्घटना से हो या फिर किसी गलतफहमी की वजह से।